डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ईरान के खिलाफ इजराइल एक बड़ा एक्शन ले सकता है। अब खबर यह है कि ईरान ने टारगेट नेतन्याहू तय करेंगे। यानी ईरान का टारगेट क्या होगा, ईरान में कौन सी जगह टारगेट होगी, यह कौन तय करेगा? नेतन्याहू तय करेंगे और बटन ट्रंप दबाएंगे। रिपोर्ट देखिए। गजा की लड़ाई 500 दिन की होने जा रही है, लेकिन गजा में इजराइल की सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। कब कौन से कोने से ग्रेनेड आकर फटेगा या स्नाइपर की गोली कनपटी चीरते हुए सिर के चिथड़ उड़ा देगी। नेतन्याहू की फौज बहुत ज्यादा घबराई हुई है। हमास के नए ऑपरेशन में इजराइल ने खो दिए हैं अपने बहुत ही खास कमांडो। 28 साल के मेजर डुएर्जियान रिवा और उनके डिप्टी कमांडर 24 साल के कैप्टन इतान इजराइल शिकनाजी, इन दोनों अफसरों के साथ इजराइल के 4 और कमांडो हमास के हमले में घायल हुए हैं। उत्तरी गजा के बेत हनून में हमास ने बहुत बड़ा हमला किया और ऐसे ही हमलों की वजह से इजराइल की सेना अब तक 397 सैनिकों के जनाजे उठा चुकी है। यानी 460 दिन के युद्ध में हमास ने इजराइल के 397 सैनिकों को मार डाला है। हमास की लीडरशिप खत्म करने के बावजूद इजराइल की सेना अब तक पूरे गजा पर एक छत्र राज कायम नहीं कर पाई है। नेतन्याहू सीरिया में घूम रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स का कब्जा बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन गजा में इजराइल की हालत नाजुक है। लेकिन नेतन्याहू की वॉर बैटरी रिचार्ज करने के लिए बाइडेन ने बम और मिसाइल देना शुरू कर दिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मुमकिन है कि इजराइल और ईरान का युद्ध मीटर सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच जाए। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन इजराइल के युद्ध को ताकत देने वाली एक रिपोर्ट वायरल हो गई है। खबर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस पर इस खबर को पढ़कर नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं है। खबर में लिखा है कि नवंबर में इजराइल के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर की ट्रंप से मुलाकात हुई और मुलाकात से खबर यह निकली है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ट्रंप के विकल्पों में से एक है। यह खबर टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी छापी है कि या तो ट्रंप ईरान पर इजराइल के हमले का समर्थन करेंगे या फिर अमेरिका खुद ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करेगा। इजराइल की एयरफोर्स लगातार एक्टिव है। इजराइल के F-15 और F-16 लगातार गजा, लेबनान और सीरिया के आसपास गश्त लगा रहे हैं। इजराइल की एयरफोर्स की रेंज में ईरान भी है और 26 अक्टूबर को इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक भी कर चुका है। वहीं ईरान के आसपास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिका के फाइटर जेट समंदर पार करके बड़े मिशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ही बता दिया है कि ईरान पर हमला करके इजराइल और अमेरिका अपनी तबाही पर मोहर लगा देंगे। अरागची ने कहा है कि ईरान भविष्य में इजराइल के किसी भी हमले के लिए तैयार है। अरागची ने कहा कि उम्मीद है कि इजराइल गलत कदम नहीं उठाएगा। अरागची ने कहा कि इजराइल ने हमला किया तो महायुद्ध होने की 100% गारंटी है। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन सबसे बुलंदी पर है। एक तरफ नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट गजा, लेबनान और सीरिया के मोर्चे पर खुद को जीता हुआ साबित कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले भी बोल चुके हैं कि इजराइल पर हमला जरूरी है। ईरान के जनरल ने भी बता दिया है कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई का बदले वाला ऑर्डर बदला नहीं जाएगा। यही इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा खौफ है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब इंतजार है ईरान के काउंटर अटैक का। सवाल है कि क्या जनवरी में ही ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है? ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अमेरिका
ईरान को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत घातक होने जा रहा है और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर 26 अक्टूबर वाला हमला क्यों किया। इसलिए हर रोज की तरह अगले 24 घंटे भी बहुत अहम है, क्योंकि अब इजराइल के कई बड़े टारगेट्स का डेटा ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में फीड कर दिया गया है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में इजराइल का सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जो किसी भी वक्त बिना वार्निंग के रुक सकती है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को जैसा हमला किया था वैसा ही हमला या उससे 2 गुना या फिर 3 गुना मिसाइलों से हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? यह बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान फरवरी तक इंतजार नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका भी नहीं देगा। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान को रोकने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. लेकिन नेतन्याहू की टेंशन है उनका एयर और मिसाइल डिफेंस, क्योंकि अब तो इजराइल यमन के हूती मिलिशिया की मिसाइल भी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में अगर ईरान ने पलटवार किया तो पूरा का पूरा इजराइल जलने लगेगा। इसकी गारंटी ईरान के जनरल कई बार दे चुके हैं।